मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है जब वो आउट हुए थे पिछली मैच में, जब सुनील गावस्कर ने उनके ऊपर बातें की थी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वो थोड़ा ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार्क को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। वेल टुडे वी कैन से दैट दिस इज हाउ ही प्लेस। तो बहुत ही लाजवाब खेला भाईजान, नेक्स्ट लेवल किस्म का। पंत ने आकर वही इनिंग्स खेल ली जो खेलनी चाहिए थी। गंभीर की स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है। गंभीर ने इनको ये कहा था कि अब तुम लोग उस तरह बस बहुत हो गया, अब उस तरह खेलोगे जिस तरह मैं बताऊंगा। कोई ये नहीं इंटेंट विंटेंट, इस पिच पे ये नहीं करना था यार। इस पिच पे ये आके यही था कि भाई कभी भी आप 50 बॉलें खेल लें या आप 150 बॉलें खेल लें, एक बॉल आएगी आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सबसे पहले निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने, और पाकिस्तान। टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है। क्योंकि इतने अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया, ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है, बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए। लेकिन भाई ऋषभ पंत, आदमी बंदा ज्यादा देर तक ऋषभ पंत से नाराज रह नहीं सकता। हम तो बड़े फैन है उसके, लेकिन आज उसने फिर शो किया कि क्यों ऋषभ पंत है। जय हिंद दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5th टेस्ट डे 2। ये टेस्ट एक अलग ही रोमांच में पहुंच चुका है। आज जो ऋषभ पंत ने बैटिंग की, उसे देख पाकिस्तान मीडिया अपने खिलाड़ियों को नसीहत देता नजर आ रहा है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाना। दिन खत्म हुआ और तकरीबन 26 विकेट्स गिर चुकी है। ठीक है, तो विकेट तो बहुत मुश्किल है, सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है जब वो आउट हुए थे पिछली मैच में, जब सुनील गावस्कर ने उनके ऊपर बातें की थी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वो थोड़ा सेंसिबल खेलने वाली सिचुएशन थी, और वो नॉर्मल सीधा अच्छा भी खेल रहे थे। लेकिन ये जो आज की सिचुएशन थी, इसके ऊपर कोई भी नहीं उनको बोलेगा कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि बॉल इतना मुश्किल खेला जा रहा था। और ऋषभ पंत जिस तरह खेलता, वही खेल के आड़ा उड़ी करके डाउन द विकेट निकल के ऑन साइड भी से छक्के मारे, खुली डुली क्रिकेट खेल के, वो कोई 29 बॉल पे उसने 50 रन की इनिंग खेल गया था वो। लेकिन उसने फर्क डाल दिया एकदम से। 145 की इस वक्त लीड हो चुकी है। तो उसने जो, अगर वो भी इस यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंसिबल खेलता तो शायद वो भी जल्दी आउट हो जाता। तो ये 145 की लीड नहीं होती। 141 पे 6 आउट और 145 की जो है वो लीड हो गई है। अब जो है जडेजा की लक रही कि वो जो है वो उनका कैच छूट गया। बोलन 4 आउट। यार क्या कमाल बोला, कमाल खेल गया भाई। मैंने तो अभी ये 8 मिनट की वो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डालता है हाइलाइट्स, वो चेक किए हैं भाई। ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार्क को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। वेल टुडे वी कैन से दैट दिस इज हाउ ही प्लेस। तो बहुत ही लाजवाब खेला भाईजान, नेक्स्ट लेवल किस्म का। काश कि कोई 20 को गेंदे और खेल जाता, 20 को गेंदे और खेल जाता तो शायद कि 100 भी हो जाता। जिस तरीके से खेल रहा था, उसको 100 करने के लिए 50 से 55 गेंदें चाहिए थी। 50 से 55 गेंदें अगर वो खेल जाता तो मेरे ख्याल में वो अपना ज़ाती 100 कर देता, और ऐसा हो जाना था। अब देखिए करके गया 33 गेंदों पे 61 करके गया। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 185 का स्ट्राइक रेट, तो 185 के स्ट्राइक रेट, ये 55 को गेंदें चाहिए। 55 को गेंदें अगर वो खेल लेता तो वो अपना 100 कर जाता। 4 छक्के 6 चौके। तो आते एकदम से ऑस्ट्रेलिया को जो पकड़ा है उसने, कमाल कर दिया है।
बस सवाल ये पैदा होता है कि अभी टोटल जो लीड है वो है 145 रन की, 6 विकेटें गिर चुकी हैं। अंदर दोस्तों यही करना है। सनी भाई जो हैं वो अभी ज़रूर लगे हुए होंगे, अपने आप को कोस रहे होंगे, क्योंकि पंट ने आकर वही इनिंग्स खेल ली जो खेलनी चाहिए थी। गंभीर की स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है। गंभीर ने इनको ये कहा था कि अब तुम लोग उस तरह बस बहुत हो गया, अब उस तरह खेलोगे जिस तरह मैं बताऊंगा, कोई ये नहीं इंटेंट। इस पिच पे ये नहीं करना था यार। इस पिच पे ही आके यही था कि भाई कभी भी आप 50 बॉलें खेल लें या आप 150 बॉलें खेल लें, एक बॉल आएगी आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जितना हो सकता है जल्दी रन बना लें। पहली इनिंग्स के अंदर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा शेल के अंदर चले गए थे। 70 बॉलें खेल के भी जो है 10-10, 20-20 रन के ऊपर खड़े हुए थे। अगर 40-50 रन भी बना रहे तो सब तो अच्छे खासे स्कोर हुआ होता है इंडिया का। यही वाला इंटेंट चाहिए था जो कि अभी सेकंड इनिंग्स में कर रहे थे। एक टेस्ट मैच में कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, मैच सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। अभी सेकंड इनिंग्स में वही अप्रोच रखी हुई थी, पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन इतना खास कुछ चले नहीं। ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सबसे पहले निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने। और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने, मतलब यार वैसे वो ऋषभ पंत आप हमेशा देखते हो, मेरी बात से अग्री करते नहीं करते पहले खुद बताना, ठीक है ना। हमेशा आप लोग देखते हो कि ऋषभ पंत हमेशा आपको स्माइली फेस, हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, कभी वो इतना खास अग्रेशन नहीं दिखाता। लेकिन जब से सुनील गावस्कर ने उनको 3 दफा स्टूपिड बोला था, तब से यहां पर ऋषभ पंत का मुंह जो है वो थोड़ा लटका दिखाई दे रहा है। वो सैड है, वो दिल से दुखी है। आई मीन इंडियन टीम में अगर किसी को फर्क पड़ा है अपने परफॉर्मेंस से तो वो शायद ऋषभ पंत है। टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट आई है बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा के गया बेटा, और ऐसा ठोक के गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया, ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है। उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी है 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था, मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना। 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है। बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है। और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने, अगरचे पैट कमिंस जब आए और उन्होंने फिर कैच निकलवाया और उनको चलते किया। बट लेकिन भाई ऋषभ पंत, आदमी बंदा ज्यादा देर तक ऋषभ पंत से नाराज रह नहीं सकता। हम तो बड़े फैन है उसके, लेकिन आज उसने फिर शो किया कि क्यों वो ऋषभ पंत है। क्या इनिंग्स खेल गया भाई, वो थोड़ा सा और रुक जाता तो इंडिया को जो एंड में 145 रन की भी लीड हासिल है, शायद वो 170-180 होती। लेकिन जिस हालत में वो मतलब फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेला, और कल मैं यही बात कर रहा था कि
इस पिच पे जिस तरह ये पिच कल भी जिस तरह पिच ने बिहेव किया, 11 विकेटें गिरी, एक चीज़ तो वाज़ेह थी कि यहाँ पर आप ज़्यादा डिफेंसिव, जितना ज़्यादा आप देर तक खेलते रहेंगे उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको रन बनाने इस पिच के ऊपर और आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से रन बनाने। तो ऋषभ पंत ने आज वही किया, मतलब 6 चौके 4 छक्के, और उससे स्टार्क और उसको जो डेब्यूटेंट है वेबस्टर, उसको तो खूब मजा लिया उसने भाई, उनको ऑन साइड पे छक्के मार दोस्तों देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ऋषभ पंत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ बनती भी है। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट को T20 बनाकर 185 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों में 61 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को कुछ हद तक सोचने पर मजबूर भी कर दिया। आज जब दिन का खेल खत्म हुआ तब भारत 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर था और इस मैच में 145 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त भी इंडिया के पास है। कल जब भारत बैटिंग करने आएगा, अगर वो 50 रन और जोड़ता है तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या इस मैच को इंडिया जीत रहा है या ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है? ये ड्रॉ तो नहीं होने वाला। प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।